कि आप इतनी अच्छी संख्या में आए और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ डिले के लिए। आई स्टैंड फॉर अनकंडीशनल एपोलॉजी। जैसा जैन साहब ने कहा, मनोज जी ने कहा कि एक बहुत ही ये अद्भुत कार्यक्रम होगा, अद्वितीय होगा। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं और कई ऐसी चीज़ें होंगी जो पहले हमने बिहार में नहीं किया है और कई मुझे लगता है कि कई चीज़ें ऐसी होगी जो कहीं नहीं हुआ होगा। और ये उपलक्ष्य जैसा हुआ कि डाक टिकट के 250 साल हुए हैं, यह एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य है। दूसरा उपलक्ष्य है कि जो फर्स्ट टिकट फ्रीडम के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद मिला, उसका 75 साल हुआ है और हमारा जीपीओ का 107 ईयर्स हुआ है, तो 100 संतोष किया है। इस अवसर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कोशिश करके प्राप्त की कि जीपीओ पर और कॉपर टिकट पर एक स्टाम्प जारी किया भारत सरकार ने माई स्टाम्प सीरीज में। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोई किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी इवेंट का 250 साल तक सर्वाइव करना एक बड़ी बात होती है। जहाँ तक इस एग्जीबिशन की बात है, इसमें हम लोग करीब 153 लोगों ने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का अप्रूवल दिया है। उनके एग्जीबिट्स आ चुके हैं और करीब 450 फ्रेम के डाक टिकट यहाँ लगेंगे, जिसमें करीब 20,000 से 25,000 के बीच में डाक टिकट होगा। इसके अलावा जितने भी लब्ध प्रतिष्ठित और रियल स्टाम्प है पूरी दुनिया के, जैसे कॉपर टिकट है, जैसे पेनी ब्लैक है, जैसे सिंडॉक है, जैसे गांधी जी का सर्विस स्टाम्प है, जैसे फर्स्ट स्टाम्प जो तिरंगा पर निकला था इंडिपेंडेंस के बाद, जिसका 75 साल हुआ, वो स्टाम्प है। इस तरह की जो ख्याति प्राप्त लब्ध प्रतिष्ठित और बहुमूल्य कहें या अमूल्य कहें और रेयर स्टाम्प जो है, ये आपको देखने में इस डाकघर में मिलेगा। इस डाकघर में हम लोग कई डाकघर से जुड़े हुए पॉइंट्स लगाएंगे, जो सेल्फी बोर्ड का भी काम करेगा, आकर्षण का भी काम करेगा, जिसमें हरकारा होगा, पिजन होगा, चिट्ठी बांटता डाकिया होगा, वॉकिंग लेटर बॉक्स होगा, स्टैंडिंग लेटर बॉक्स होगा। इस तरह के कई चीज़ें होगी जो आनंददायक भी होगा, मनोरंजक भी होगा और एक आकर्षक दृश्य पैदा करेगा। इसके अलावा हम लोग इसमें करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने, करीब 250 से 500 के बीच, अभी 300 के आसपास स्कूल्स का कन्फर्मेशन हम लोग को पटना से है। इसके अलावा पन्नावादा से, नालंदा से, छपरा से, आरा से, वैशाली से, कई जिलों से भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस यहाँ लाने के लिए परमिशन मांगा है, जिसको उन्होंने ट्रैफिक डिपार्टमेंट से ले लिया है। तो इस सब मिला करके करीब 300 से 500 के बीच में स्कूल्स और 10,000 से ऊपर जो प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग लेंगे। करीब 100 तरह की प्रतियोगिताएं होगी जिसमें बच्चे भाग लेंगे और ढेर सारा इनाम जीतेंगे। कल संख्या इतनी हो गई है कि 100 से ज़्यादा सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हो गए हैं। इसके चलते जो कॉम्पिटिशन हम लोग 10 बजे से शुरू कर रहे थे, अब 8 बजे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टाइम का अदरवाइज अभाव हो जाएगा। इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। और कई ऐसे नई एक्टिविटी सब चालू होगी, जिसमें एक पोस्ट क्रॉसिंग होगा। पोस्ट क्रॉसिंग में आप विदेशों से को पत्र लिखते हैं, विदेशों में मित्र अपना बनाते हैं, विदेशों में मित्र कैसे बनाएं इसकी प्रक्रिया को सुनते समझते और करते हैं। साथ में डिजिटल एग्जीबिशन यहाँ होगा। AR ऑगमेंटेड रियलिटी और VR वर्चुअल रियलिटी पर काम करके आप ऐसे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करेंगे कि जैसे चिड़िया पर अगर कोई एग्जीबिशन हो रहा है और अगर उस एग्जीबिशन को आप देखेंगे डिजिटल में, तो लगेगा कि आप चिड़िया के बीच आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और QR रियलिटी, ये 3 तरह के डिजिटल एग्जीबिशन इसमें लगाए जाएंगे। कल के कार्यक्रम को हमारे माननीय राज्यपाल जी के द्वारा उद्घाटन उसका होगा, उन्होंने स्वीकृति दे दी है, वो रहेंगे। साथ में लब्ध प्रतिष्ठित पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर होंगे, अंजनी प्रसाद सिंह जो बिहार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल हैं, वो रहेंगे, डायरेक्टर जनरल पुलिस के रहेंगे। इस तरह से
कई गेस्ट हमारे कल के फर्स्ट हाफ में होंगे। सेकेंड हाफ में जो महिला सशक्तिकरण को केंद्रित है या डेडिकेटेड है महिलाओं पर, उसमें हमारे चीफ गेस्ट शोभना नारायण होंगे, जो लब्ध प्रतिष्ठित बहुत बड़े कथक डांसर हैं, बिहार से हैं, और वो डिप्टी CAG बनकर रिटायर की थी। वो हमारे मुख्य अतिथि होंगी। और साथ में शांति राय, पद्मश्री शांति राय होंगे, साथ में N विजयलक्ष्मी। हम लोगों ने सारे गेस्ट सिर्फ महिलाओं को रखा है। और उस सत्र में हमारे जो बैंड वाले होंगे, स्वागत वाले होंगे, मंच संचालक होंगे, सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं होंगी। पूरी तरह से ये महिलाओं को समर्पित होगा और महिलाओं से जुड़े हुए जो बिहार की भारी भारी उपलब्धि है, जैसे भी हम लोग महिला इंपावरमेंट या वीमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं तो लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है, लेकिन सच बात यह है कि जिस ऊंचाई को बिहार ने वीमेन इंपावरमेंट को प्राप्त किया है, उस ऊंचाई तक शायद आज भी वेस्टर्न वर्ल्ड न पहुंचा है न पहुंचेगा। मैं एग्जाम्पल लेके देता हूँ आपको कि सीता ने स्वयंवर किया था। 50 100 सैकड़ों राजकुमार और राजाओं को बुला करके